हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। जैसे कि आपको पता है, आप स्लाइड में देख रहे हैं, टॉपिक हमारा क्या है? मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस लिखे हैं, मतलब कि आज हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन, मैंने जो दो प्रीवियस क्लास ली है, पहली क्लास ली थी आपकी कॉन्सेप्ट्स में, वो अप्रोक्स 50 मिनट की है। दूसरी क्लास ली थी मैंने, वो भी कॉन्सेप्ट्स की है, वो अप्रोक्स 60 मिनट की है। तो आपने, आई होप, इन दोनों क्लासों को देखा होगा। अगर आप इन दोनों को क्लासों को देख कर आए हैं तो आपके लिए आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ईजी होने वाला है। आप सोचोगे कि मशीन इनपुट आउटपुट, जिसको मैं मतलब आज तक बहुत कठिन समझता था, मेरे कभी समझ नहीं आता, अब तो ये मेरे से होने लग गया है। पर शर्त ये है कि आपने जो ये दो सेशन है ना ये देखे हों, तो उन्हीं उन्हीं के बेसिस पर मैं आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन आज हम एक करेंगे। मतलब देखो, यहाँ पर मेरा मतलब क्वांटिटी से नहीं है, क्वालिटी से है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ज़्यादा क्वेश्चन कराने से बढ़िया है कम क्वेश्चन करो और अच्छी तरह करो। देखो, एक क्लास नंबर 3 है, मैंने बताया था सीरीज चल रही है। देखो, क्लास नंबर 3 है तो हो सकता है मैं इसकी क्या कहते हैं 20 या 30 क्लास लेके आऊँ। वो मैं देखूंगा किस तरीके से करनी है, तो इसके मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि प्री से मेंस। जो बैंकिंग एग्जाम में आपके आते हैं, आपको पता है मेंस एग्जाम में कितने भी क्वेश्चन हो, आपके लेटेस्ट पैटर्न के हो, ओल्ड ओल्ड पैटर्न के, तो मैं नहीं कर पाऊंगा इतना, क्योंकि वो पूछा भी नहीं जाता है। अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं लास्ट में उनको भी करवाऊंगा। फिलहाल मैं लेटेस्ट पैटर्न के इसमें करवा रहा हूँ जो आपके पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो, आज मेरी क्लास नंबर 1 है, मान लो पन्ना ही 1 ही है, यहाँ 3 लिखा है, पर मेरी क्वेश्चन की क्लास नंबर 1 है। तो मैं सबसे 0 नंबर का लेवल लूँगा, ठीक है। 0 नंबर का मैं सबसे पहले क्वेश्चन लूँगा। पर आपको क्या करना है इसमें, देखो किस तरीके से क्वेश्चन होगा मैं बताऊँगा। शायद इसमें 4 स्टेप होंगे, कैसे बनाते हैं मैं बताऊँगा। और जो को देखो, अभी तक जो मैं कॉन्सेप्ट्स करा चुका हूँ ना, उसके बाहर नहीं है कुछ भी। अगर कोई बाहर होगा तो मैं बताऊँगा, वैसे मोस्टली मैंने वही पॉइंट रखे हैं आपके। इस तरीके से सेशन डिज़ाइन करा है। तो चलो आज के मतलब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या है, ये देखो उससे पहले आपको देखो लॉजिकल रीजनिंग मैं करवा रहा हूँ। इसकी क्लासें आपको मिल रही होंगी। अगर मिल रही हो तो आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि देखो लॉजिकल रीजनिंग भी एक अच्छा पार्ट है। अगर आप मेंस में जाते हो ना, तो वो मशीन इनपुट, लॉजिकल रीजनिंग और आपकी कोडिंग डिकोडिंग, ये तीनों मैं कवर करवा रहा हूँ। अगर मान लो इन तीनों को आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपके 10 से 15 नंबर आते हैं। और आपको पता है, अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है ना, तो उसमें आपकी जो कट ऑफ जाती है वो 10 से ज़्यादा नहीं जाती पीओ की। तो ये क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। बाकी जो भी आपका जो बचा है, पजल वजल, मैं सारी वो भी करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, तो देख लेना इसको। ये भी मैंने इसकी भी कॉन्सेप्ट्स क्लासें करवाई हैं आपकी, और फिर उसके साथ मैंने मतलब कि क्वेश्चंस करवाए हैं, तो ये भी देख लेना अगर देखना चाहो तो। देखो आज क्या लिखा है, मेरा टॉपिक लिखा है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि इसके ऊपर आज हम कॉन्सेप्ट्स की भी डिस्कशन करेंगे जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट होगी। वैसे मैंने मोस्टली कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं, पर कई स्टूडेंट यहाँ पर नए होंगे, मैं उनको कॉन्सेप्ट्स भी बता दूंगा यहाँ पर, ताकि और जो मान लो आप पुराने हो तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है। देखो पहले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखो क्या करना है, देखो ये मैंने वीडियो ली। आपको क्या करना है, देखो मतलब स्लाइड ली। आपको वीडियो को ना, देखो मैं उससे पहले बता देता हूँ, आप वीडियो पॉज से पहले आपको शायद समझना है। अभी तो हमने देखो ये इनपुट है ना, इनपुट, इससे ये वाला स्टेप बना है, ठीक है। इनपुट से बनता है फर्स्ट स्टेप, फिर फर्स्ट स्टेप से बनता है सेकंड। मतलब अब ये मेरे, अब मैं मानूंगा ये फर्स्ट स्टेप मेरा इनपुट है, और सेकंड स्टेप है मेरा ये, और सेकंड स्टेप से बनाऊंगा मैं थर्ड, मतलब ये मेरा इनपुट हो गया। फिर थर्ड से मैं बनाऊंगा फोर्थ, मतलब थर्ड मेरा इनपुट हो गया। और ये फोर्थ है ना, देखो यहाँ पर लिखा नहीं, वो लिखता है एग्जामिनर, फोर्थ स्टेप इज लास्ट स्टेप ऑफ द, इस तरीके से। देखो मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ के दिखाता हूँ। ए नंबर अरेंजमेंट ऑफ मशीन विच गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ नंबर्स रीअरेंज दैन द फॉलोइंग पर्टिकुलर, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप पर्टिकुलर रूल इन ईच स्टेप समझ रहे होगे। द फॉलोइंग इज द इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट आउटपुट रीअरेंजमेंट। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है, देखो एक मशीन है, वो परफॉर्म कर रही है, एक लॉजिक पे परफॉर्म कर रही है। मान लो पहले कुछ होता होगा, मैंने लॉजिक आपको समझा दिए हैं, वो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें ये वाला स्टेप है ना, एक ही लॉजिक पे बना है किसी स्टेप। फिर ये जब बनता है तो फिर दूसरे से, पहले से दूसरा बनाएंगे, एक लॉजिक है कोई, फिर इसमें। तो इस तरीके से, ऐसे नहीं कि आप लॉजिक अलग अलग लग रहे हो। इधर तो मेरा मन करा, इधर इस स्टेप में मैंने इंटू कर दिया, इसमें मैंने माइनस कर दिया, इधर मैंने इंटू कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया, इधर मैंने एज इट इज़। तो ये कोई लॉजिक नहीं, एक पर्टिकुलर लॉजिक होना चाहिए, आपको देखने में भी लगे लॉजिक है। तो फिर क्या करते हैं, देखो ये तो एक एग्जाम्पल है, लिखा ना इलस्ट्रेशन है, ये एग्जाम्पल है। फिर आपको एक नया इनपुट देता है। फिर ये जो स्टेप बनाए ना इसने, इस इनपुट से कितने स्टेप बनाए, 1 2 3 4, इसी लॉजिक पर, जैसे इससे पहला स्टेप बना, इससे आप पहला बनाओ, फिर ये पहले से दूसरे, इस तरीके से आपको 4 स्टेप बनाने हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने आपके सामने स्क्रीन में मतलब कि स्लाइड रखी, आप क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को आप पॉज कर दो।
तो आप इसके ना 2-3 मिनट आप लगाओ, आप देखो मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। आप फिर याद करना, अगर आपने रिवाइज करे ना सारे कॉन्सेप्ट तो आप मेरे हिसाब से आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा और काफ़ी लोगों का बना भी होगा। देखो अब मैं चलता हूँ, मैं देखो इसमें कुछ वो नया नहीं बताऊंगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स कराए हैं उसी के बेसिस पर है, क्योंकि अभी तो मेरा देखो 0 लेवल सवाल है ये, और ये हो सकता है किसी एग्ज़ाम में आए भी ना आपका, ठीक है। ये तो मैं बेस बनाने के लिए बता रहा हूँ। देखो क्या है, इनपुट ये है ना, इससे आउटपुट ये बना। तो देखो मैंने बताया था जब भी इनपुट से आउटपुट बने तो नंबर को ऑब्जर्व करो। देखो देखो ये इसी के सामने हो सकते हैं, पक्का नहीं है, क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। आप देखो, ये देखो यहाँ तो इनपुट दो दो डिजिट के हैं, और यहाँ पर देखो 1 के भी हो गए, 2 के भी हो गए, एक नंबर बड़ा बाकी सारे छोटे हैं। तो क्या हो सकता है, देखो मैं देखो सबसे पहले बड़ा नंबर लूँगा, ठीक है। मेरा 89 है, 89 से मैं बनाने की कोशिश करूंगा मेरा 4 बन जाए, 16 बन जाए, 8 बन जाए, इन सारों में से कुछ भी बन जाए। मुझे पता नहीं 89 के सामने 72 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो देखो इससे क्या कर सकता हूँ, देखो मैंने बताया जब आपको छोटे नंबर लेने होते हैं तो प्लस करो, 8 + 9 करोगे तो कितना आएगा, 17 आया। कहीं 17 तो कहीं है नहीं, ठीक है। ये तो कोई लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा। हो सकता है एक मैं माइनस कर दूँ, इसमें से एक माइनस करके 16 आ जाए, चलो फिट बैठ गया। मैं दूसरा चेक कर लेता हूँ, 2 2 4 कितना होता है, 2 2 4 होता है, इसमें से एक माइनस करा 3 आया। तो देखो 3 तो कहीं है नहीं, तो ये लॉजिक मेरा फेल हो गया, ये कोई लॉजिक नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, फिर 89 को मैं दूसरा करके देखूंगा, मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ आपस में डिजिट का। शायद ये भी मैंने आपको रूल बताया था, वही मैं कर रहा हूँ, पर मैं उसके इनपुट के देखने के बाद कर रहा हूँ, क्योंकि इनपुट मेरे मतलब आउटपुट मेरे छोटा छोटा है डिजिट का। तो उसमें से माइनस करा एक, एक कहीं है, एक तो नहीं है, हो सकता है इस एक में एक जोड़ के कर दिया उसने, 2 है। अब मैं इधर चेक करूँगा, इसका डिफरेंस लोगे 22 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 डिजिट का 0, तो 0 में आप एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक आएगा। चलो आप मैंने माना इसमें 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, तो 3 में लॉजिक नहीं है। देखो इसका बहुत अच्छा लॉजिक है और बहुत ही ईजी लॉजिक है। मैंने क्या बताया था, बड़ा नंबर ले लो, ये देखो इनमें सारे छोटे छोटे हैं, एक बड़ा है, तो बड़ा नंबर कैसे आ सकता है, सिर्फ इंटू करके आ सकता है। ये देखो 8 × 9 करोगे तो कितना आता है, 72, मैच हो गया। अब मेरे को लग रहा है कि इन्होंने क्या करा है, जो नंबर है उनके डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट लिखा है। अब मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा, इसके पड़ोस में जाऊंगा, देखो 1 × 2 कितना होता है, 2, ये भी आ गया, मतलब ये मेरे सामने ही नजर आ रहे हैं। तो ठीक है, अब देखो इससे कर लो, 42 है, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 4 × 2 करोगे 8 आ गया। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर, देखो 36 से बनाओगे 18 कैसे बनेगा, देखो 3 × 6 आ गया 18, 28 से 16 कैसे, 2 × 8 16, और 22 से 4 कैसे होगा, 2 × 2 4। तो पहला स्टेप मुझे मिल गया, क्या मिला कि नंबर के जो डिजिट को आप इस मल्टीप्लाई करके उसके सामने ही लिख दिया है। तो अब आपको क्या करना है, देखो आपको आप ये मत करना आप पेपर में लिखोगे कि आप अपनी लैंग्वेज लिखोगे मल्टीप्लाई करके डिजिट के, आप ऐसे मत करो। देखो ये इनपुट है ना, इसको आपको सॉल्व करना है, इनपुट आप सेम लिख लो ऐसे करके, 14 18 34। देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, पर पूरा लिखना। और ये पहला स्टेप करके इसके नीचे दो जो लॉजिक बनाया है आपस में मल्टीप्लाई करके डिजिट लिखा है, देखो 1 × 4 कितना आएगा, 4, 1 × 8 8, 4 × 3 = 12, ये 38 कितना आएगा, 8 × 3 = 24, ये 6। तो लिख देना, मतलब कि आप एकदम इसको कर देना, आप स्टोर मत करना, फिर बाद में आप एक साथ करो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो पहला स्टेप मेरा बन गया। अब पहले स्टेप से मैं दूसरे स्टेप पे जाऊंगा, देखो पहले स्टेप से मैं दूसरा स्टेप बनाना है। आप नंबरों को ऑब्जर्व करो, अब मेरे पास स्टेप 1 मेरा इनपुट है और ये मेरा क्या कहते हैं स्टेप है। तो देखो 4 16 18 8 72 36, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे बड़े नंबर पे जा सकते हो, शायद ये इसी से बनाओ। तो ये देख रहे हो, ये आधा हो रहा है। अब मैं आगे देखता हूँ, 2 का आधा 1, 8 का आधा 4, 18 का 9, 16 का 8। अब तो देखो बहुत ईजी है, इसमें क्वेश्चन में तो कुछ दम ही नहीं था। इसने क्या करा है, इन सारे नंबरों को मतलब हर एक नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये लॉजिक बन गया। जब 2 को इससे करोगे तो 4 को 2 से करोगे ये आएगा, इसको 2 से करोगे ये आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, 8 को 2 से करोगे 4, 72 को इससे करोगे, देखो इससे ही पता चला था मुझे, ऐसे चेक करना होता, आप सबसे बड़ा नंबर चेक कर ले करो। तो मेरा सेकंड डिजिट क्या मिल गया, मतलब कि स्टेप की क्या करा, इस स्टेप को 2 से डिवाइड कर दिया। आप इसको इम्प्लीमेंट कर देना, मेरे पास इधर स्पेस नहीं चला तो मैं इसे नहीं कर पा रहा। अब देखो मेरे को ये स्टेप मिल गया, ये मिल गया। अब देखो ये वाला स्टेप देखो, 3 स्टेप पे देखूंगा, इनपुट देखूंगा 2 8 9 4 36, और ये आउटपुट देखूंगा 4 64 36 16 81। ये नंबर अगर मतलब नंबर आप देख रहे हो तो ये तो बहुत ईजी है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 8 का, तो ये तो मेरे को मिल गया, सामने ही लिखा है। शायद 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया हम, 8 का स्क्वायर 64 सही है, 9 का 36, 4 का 64,
और देखो ये मैच नहीं हो रहा मेरा, इसको छोड़ो, एक का ही है। पर ये देखो 36 का इसने 81 लिखा है, पर आपको पता है इसका इसका तो स्क्वायर नहीं होता, इसका तो बहुत बड़ा आएगा, पर 9 का स्क्वायर होता है। 9 कैसे आएगा? इन दोनों को डिजिट को आपस में ऐड कर दिया। तो मतलब कि ये स्टेप ऐसा है कि ये सात जितने डिजिट हैं इनको ऐड करो, फिर उसका स्क्वायर लो। पर यहाँ पर तो एक ही डिजिट था, तो ये ऐड क्या करोगे? कुछ नहीं। तो इसलिए ये डिजिट यहाँ पर आएगा, मतलब कि सारे डिजिटों को ऐड करके उसका स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगले पे चलता हूँ, मेरा लास्ट स्टेप है। अगर ये हो गया तो मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया। देखो इससे ये बनाना है। अब देखो मेरा इनपुट ये हो गया नंबर 3, और आउटपुट मतलब कि स्टेप ये बना। देखो इनपुट में नंबर को देखो, नंबर देखने होते हैं आपको, उसी हिसाब से लॉजिक डिसाइड करना पड़ता है कि मैं लॉजिक लूँ ना लूँ। 4, 64, 36, ये तो देखो स्क्वायर है। पर ये सारे आप देख रहे हो ना स्टेप, ये सारे 1 डिजिट में आ गए, तो कैसा क्या किया गया होगा? सीधा आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके कभी नंबर कम नहीं होता, हमेशा डिवाइड करके कम होता है। तो डिवाइड करके देख लो आप। देखो इसको दो, इसको 4 को 1 से करोगे तो ये 64 को किससे करोगे? किससे? 2 से किससे करोगे? देखो 3 2 32 से करोगे, कर लो। 36 को किससे करोगे? 3 आए, ये देखो 3 दूनी 12। इसको 16 को किससे? ये तो देखो डेसिमल में आ गया, तो ये लॉजिक मेरा फेल हो गया। तो देखो एक लॉजिक मैंने शायद आपको बताया था, और ज़रूर बताया था जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। जैसे देखो ऊपर वाले डिजिट ये ना, इसमें डिजिट ऐड कर लिए। ये देखो इसका एक का तो एक है, इससे 7 करना है, सबसे बड़ा ले लो 81 से 7। 81 से 7 कैसे बनाओगे? इंटू करके करोगे, 8 इंटू 1 8 आएगा। तो चलो आगे का देखते हैं। 6 64 से आप 2 बनाओगे तो 24 आता है, तो ये तो नहीं है लॉजिक। तो शायद इन्होंने डिजिट का डिफरेंस ले लिया। डिजिट का डिफरेंस से मेरा मतलब है, एक मिनट, जो डिजिट है हाईएस्ट डिजिट में से लोएस्ट डिजिट को माइनस करोगे तो डिफरेंस देखो। इसमें तो एक डिजिट है एज इट इज़। 81 में कितने डिजिट हैं? तो 8 और एक, इनका डिफरेंस 7। 16 में देखो 1 और 6, इसका डिफरेंस देखो 5 आ गया। डिजिट डिफरेंस ले लो ना, बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट माइनस कर दो। 36 में से देखो, ये देखो, तो मेरे को लॉजिक मिल गया। क्या करा है? लोएस्ट डिजिट मतलब हाईएस्ट डिजिट में से लोएस्ट माइनस करें। देखो इसी तरीके से स्टेप चेक करने होते हैं, ये सारे मैंने आपको स्टेप बता दिए हैं। तो देखो इससे करने से मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं होता, पर ये लॉजिक ना सारा मेरे को इस पर फिट करना है। तो आपने ये सारे लॉजिक फिट करके फिर इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन पूछेगा, अगर प्री में आता है तो। मेंस में आता है तो कम भी पूछ सकता है, 2-3 क्वेश्चन भी। तो देखो अब मैं इसको लेता हूँ। देखो ये मैंने बनाया, देखो इससे मैंने सारे लॉजिक बना दिए यहाँ पर। पहले में क्या था? देखो इन दोनों को आपस में डिजिट मल्टीप्लाई करते। देखो 1 इंटू 4, ये 1 इंटू 8 8 ही आएगा। 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 8 कितना था? 24। 1 इंटू 6 6। और फिर दूसरे में क्या करा था आपको पता होगा? डिवाइड बाई 2 करा था एवरी नंबर को। देखो ये डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड डिवाइड, ये आधे नंबर कर दिए। थर्ड में क्या करा था? इन सब का स्क्वायर ले लिया था, पर नंबर का डिजिट एडिशन करिए। तो एक डिजिट है तो क्या स्क्वायर ऐड करोगे? कुछ नहीं। इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका ये आ गया। पर इधर देखो 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 में। और यहाँ तो क्या लिखा है? 9 लिखा है, तो यानी कि 3 का है। तो इन डिजिट को ऐड करके इस तरीके से, ये देखो 3 का ये। आगे क्या करा था इसने? ये मेरे को 2 स्टेप मिल गए। आगे आपको याद है डिजिट का आपस में डिफरेंस ले लिया था। 4 का तो 4 ही रहेगा। 1 6 में कितने डिजिट है? 1 और 6, इन दोनों का डिफरेंस लोगे, बड़े में से छोटा माइनस करोगे 5। सेम सेम इस तरीके से सेम ये आ जाएगा। तो देखो अब मेरे बन गया। जैसे ही मेरा ये कम बन जाता तो फिर मेरे पास से क्वेश्चन पूछता मुझसे। आप ये जब बना ले तो क्वेश्चन आपसे बहुत ईजी पूछेगा। देखो मैं सीधा क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। देखो मेरे सामने आंसर भी है इसका। देखो क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पूछ रहा है इन सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप 2। मतलब कि स्टेप 2 में जाओ सबसे पहले। ये मैं स्टेप 2 में गया। अब क्या बोल रहा है? फ्रॉम सेकंड नंबर इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। देखो लेफ्ट ये वाला होता है, आपने रो पढ़ी है। राइट ये वाला होता है लेफ्ट हैंड, तो इससे सेकंड करो। यहाँ से सेकंड लेफ्ट, पहला लेफ्ट कौन सा? 2 नंबर, दूसरा लेफ्ट भी 2 है। तो ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्या था? मैं देखो मेरे से थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया यहाँ पर, मैं बताता हूँ। देखो ये देखो यहाँ पर है, देखो ये मैंने स्टेप को भी ऐड कर लिया। ये नहीं है, देखो ये है 2 4 है यहाँ पर मेरा, ना कि 2। अगला चलता हूँ। देखो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप 3। स्टेप 3 में जाओ, ये है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, 36 नंबर है। इजीली देखो आंसर दे रखा है मैंने इसका आपको। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेकंड फ्रॉम राइट। सेकंड फ्रॉम राइट याद करना। थर्ड स्टेप है राइट, यहाँ से काउंट करेंगे, पहला राइट दूसरा राइट, यानी कि 9 नंबर है। अगला चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर इज सेकंड फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप। ये याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजन कई बार क्रिएट हो जाता है, उल्टा कर देता है स्टूडेंट। फोर्थ स्टेप में जाओ, उस तरह से सेकंड राइट, तो पहला राइट दूसरा राइट, 9 नंबर अगेन। लास्ट क्वेश्चन है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लेफ्ट कॉर्नर इन फोर्थ स्टेप। मतलब कि फोर्थ स्टेप में देखा है तो लेफ्ट कॉर्नर पे कौन सा नंबर है? फोर्थ स्टेप, ये लेफ्ट कॉर्नर पे फोर्थ नंबर है, ये ऑप्शन नंबर है।
ये देखो मैंने इसके आंसर दिए हैं ताकि आप जब आप इसको रिवाइज करो तो आपके समझ आए। अब देखो क्या करना है, देखो आज का क्वेश्चन हमारा एंड होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। देखो जिन स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो गया उनके लिए तो ठीक है, वो और रिवाइज करें, और जिनका नहीं हुआ तो मेरी 2 कॉन्सेप्ट्स क्लास को आप ज़रूर देख लें। जब आप 2 कॉन्सेप्ट्स क्लास को देखो तो आपके लिए ये बिल्कुल ईजी लगेगा। तो देखो आज की क्लास तो एंड यहीं करता हूँ। बाकी आपको जो पीडीएफ है देखो मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेगी। ये देखो ये रहा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ होती है ना, जो भी मैं क्लास कराता हूँ वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप डाउनलोड कर लेना, रिवाइज कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये देखो ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा, इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले। और साथ में क्या करें, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन बेल पर आप प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो देखो इस क्लास को तो मैं एंड करूँगा। ये मेरी क्लास नंबर 3 थी, यानी कि 2 मेरी किसकी हो चुकी हैं, कॉन्सेप्ट्स की, और एक मेरी क्वेश्चन की। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपका बेस बनाऊंगा, देखो पहले मैं आपको प्री अब देखो ये नंबर था, इससे मैं हम अगले लेवल पे चलेंगे, फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे हर क्वेश्चन को करेंगे। तो आज की क्लास तो यही एंड करते हैं, फिर नई नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। मतलब कि मशीन इनपुट की जो नई क्लास होगी उसमें मैं क्लास नंबर 4 पे मिलूँगा, फिर मैं उसमें एक क्वेश्चन और करवाऊँगा।